चलिए नमस्कार दोस्तों, तो ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारा तीसरा क्लास है बिहार जीविका मॉक टेस्ट का, जो आज का जो टॉपिक है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DAY NRLM। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को शिक्षा प्रदान कराना, किसानों को ऋण देना और उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर होगा ये गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 2009, 2011 या 2014? तो इसका जो आंसर होगा सी, 2011 में इसको शुरुआत किया गया था। NRLM को और किस नाम से भी जाना जाता है? जो NRLM है इसको और भी किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आजीविका भी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गरीबी उन्मूलन योजना। तो इसका जो आंसर होगा ए आजीविका। अंत्योदय योजना के अंतर्गत किसको चयनित किया जाता है? जो अंत्योदय योजना है इसमें किसको चयनित किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ए सबसे गरीब परिवार। NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? सतत आजीविका को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना या आधार कार्ड बनवाना। तो इसका जो आंसर होगा ए सतत आजीविका को बढ़ावा देना। NRLM का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। NRLM के अंतर्गत महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सहकारी समिति, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह या पंचायत समिति। तो इसका जो आंसर होगा सी स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग SHG के नाम से जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? तो इसमें 10 से 15 किसी में क्वेश्चन या किसी सेट में आता है। तो शुरू में इसका आंसर जो होगा सी 10। NRLM में वित्तीय सहायता समूह रूप में से कहाँ से मिलती है? नाबार्ड, RBI, विश्व बैंक एवं CBI। तो इसका जो आंसर होगा सी विश्व बैंक। बिहार जीविका किस योजना का हिस्सा होता है? नरेगा, NRLM, SGSY, PMGSY। तो ये जो बिहार जीविका है ये NRLM का एक हिस्सा है। अंत्योदय योजना में प्राथमिकता किसे दी जाती है? संपन्न परिवार को, भूमिहीन गरीब परिवार को, सरकारी कर्मचारी को या व्यापारियों को? तो इसका जो आंसर होगा बी भूमिहीन गरीब परिवार को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NRLM का एक मुख्य घटक क्या है? SHG बैंक लिंकेज, LPG सब्सिडी, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो आंसर होगा ए SHG बैंक लिंकेज, जो इसका एक मुख्य घटक होता है। SHG की महिलाएं किस कार्य में संलग्न होती हैं? सामूहिक बचत और ऋण में, केवल खेती में, केवल शिक्षा में, केवल स्वास्थ्य में? तो इसका जो आंसर होगा ए सामूहिक बचत और ऋण में। NRLM के अंतर्गत विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? पंचायत चुनाव, SHG का संगठन, शिक्षा अभियान एवं स्वास्थ्य अभियान। तो इसका जो आंसर होगा बी SHG का संगठन करने के लिए। NRLM के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन
इसको शॉर्टकट में सीलेफ कहते हैं, किस स्तर पर कार्य करता है? ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर या जिला स्तर। तो इसका जो आंसर होगा सी, प्रखंड स्तर। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण परिवार को जीविका में सुधार, किसानों को खाद देना, उद्योग लगाना या केवल शिक्षा देना। तो इसका जो आंसर होगा ये, ग्रामीण परिवार, गरीब परिवार की आजीविका में सुधार। अंत्योदय योजना और NRLM का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? गरीबी उन्मूलन, उद्योग विकास, केवल शिक्षा या शहरीकरण। तो इसका जो आंसर होगा ये, गरीबी उन्मूलन। NRLM के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऋण और वित्तीय समावेशन, चुनाव कराना, सड़क निर्माण या स्कूल खोलना। तो इसका जो आंसर होगा ऋण और वित्तीय समावेशन। अंत्योदय योजना NRLM में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है? बहुत कम, लगभग 20%, लगभग 50% या बहुत अधिक। तो इसका जो आंसर होगा डी, बहुत अधिक। चलिए आज इतना ही 20 क्वेश्चन, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में जैसे जो टॉपिक है उस पर हम लोग मॉक टेस्ट लेके आएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगला जो वीडियो लाएं वो आपके पास पहुंचे। और आप इसको शेयर करना ना भूलें, आपके साथ साथ दूसरे जो आपके दोस्त जीविका का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी फायदा मिले। चलिए, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।